जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं आज गुरुपा के मंत्र जाप और आशीर्वाद के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज गुरुपा के आशीर्वाद के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। मुझसे अगर कोई भूल चूक हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो संगत जी, गुरु जी हमें माफ़ करना। संगत जी, गुरुपा की महिमा का वर्णन हम लोग जैसे मनुष्यों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग उसको बखान नहीं कर सकते, उसको बोल नहीं सकते अपने मुँह से। लेकिन फिर भी हम अपने टूटे-फूटे शब्दों में जो कुछ भी हमें गुरुजी बुलवा रहे हैं, हम अपना सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, गुरुपा आज मेरा कोई ऐसा सत्संग नहीं है। गुरुपा के साथ जब से हम जुड़े तभी से कुछ न कुछ पर डे कुछ न कुछ सत्संग होते रहते हैं लाइफ में। जैसा कि हमारे गुरुपा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो हर पल, हर समय अपनी संगत के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। हमेशा साथ देते हैं, हमेशा अंग-संग रहते हैं। हम कुछ भी करते हैं, गुरुपा से कुछ भी छुपा नहीं होता है। वो हमारे मन की हर बात पढ़ लेते हैं, हर बात जानते हैं। संगत जी, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मेरे स्कूल में मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरे स्कूल में कुछ ऐसा माहौल सही नहीं चल रहा है। मेरे जो प्रिंसिपल सर हैं, वो थोड़ा-सा उनसे मेरा डिस्प्यूट चल रहा था और वो स्कूल में ही ग्रुपिंग, गुटबाजी ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन मेरे गुरुपा का हमेशा मैसेज आता था कि तू अपने आप को अकेला मत समझ, मैं हूँ तेरे साथ, तू सही है, तू अपना काम कर। सभी लोगों को कुछ न कुछ समझ में आ जाएगा, चाहे देर से ही सही। तो संगत जी, मैं वैसे ही अपना काम डेली रूटीन करती थी। लेकिन गुरुपा जैसे होता है कि अगर कोई आपकी एनवायरनमेंट में अगल-बगल आपके एनवायरनमेंट में अगर अगल-बगल आपके कोई सपोर्टिव नहीं होता है, तो आप कभी न कभी कितना भी अपना वर्क करते हो, लेकिन कभी न कभी आपको इस तरीके से अलोन महसूस होता है। मुझे भी स्कूल में ऐसा नहीं है कि और भी टीचर्स हैं, कलीग्स हैं, मेरी उनसे बातचीत होती है, बट वो चीज़ होता है कभी-कभी अंदर से अलोननेस फ़ील होता था, अच्छा नहीं लगता था। लेकिन मेरे गुरुपा हमेशा अपने वही मैंने कहा ना कि वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं। उन्होंने कल के दिन मेरे ही मुझे महिला शिक्षक संघ में जोड़ा, मतलब मेरे ही डिपार्टमेंट का एक महिलाओं का संघ है उससे जोड़ा। उसके बाद उसके बाद जो है उन्होंने वहाँ से जोड़ने के बाद उनको ये लगा कि ये हो सकता है कि इसको थोड़ा-सा और अच्छा फ़ील हो। ये मेरा दिल कहता था कि ये सब मेरे गुरुपा ही कर रहे थे। तो उसके बाद मैं वहाँ से जुड़ी, फिर वहाँ पे कभी न कभी जैसे होता था संडे या कुछ भी कोई पार्टी-वार्टी होती थी, कोई भी उसी बहाने गेट टुगेदर होता था कि मतलब कि वो जो स्कूल की परेशानियाँ हैं या स्कूल में जो लोग मतलब अच्छे नेचर के नहीं हैं, आप उसके लिए
डिस्टर्ब ना हो। आपको मैं और भी तमाम लोगों से मिलवा रहा हूँ। आपको इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दे रहा हूँ कि आप उसमें ग्रो करो, अच्छा करो, उन लोगों के पीछे मत भागो, तुम अपना अलग से काम करो, इंडिविजुअल काम करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा नेम फ़ेम होगा, तुम्हारा सब कुछ होगा, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये मेरे गुरुपा का हमेशा मैसेज आता था और जो मैसेज आता था मेरे गुरुपा उसी तरीके से मेरे साथ कर रहे थे। मैं अभी संगत जी कल परसों मैं गई महिला शिक्षक संघ में होली मिलन समारोह था, उसमें मैंने काफ़ी एन्जॉय किया। मैंने काफ़ी कुछ बहुत बहुत अच्छा लगा, एक डिफरेंट बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। भले ही मेरे स्कूल में मुझे लोग सपोर्ट ना कर रहे हों या मुझे ना जो है पसंद कर रहे हों, लेकिन बाहर लोग मुझे बहुत पसंद कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा गुरुपा के आशीर्वाद से फिर एक शिक्षक सम्मान समारोह हुआ जिसमें मुझे भी सर्टिफ़िकेट मिलने जा रहा है। मेरा नाम उसमें अनाउंस होगा। बहुत ही अच्छा गुरुपा ने वो मेरे साथ कर दिया कि लोग देखें और समझें। जैसे कि मेरे गुरुपा कहते थे कि तुम अपना काम करो, इंडिविजुअल अपनी मेहनत करो, अपना काम करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उसी तरीके से मेरे स्कूल में मुझे उसके लिए इन्विटेशन आया है कि मुझे सम्मान दिया जाएगा और मैं वहाँ पे जाऊँगी। अगले 21 या 22 को वो प्रोग्राम होगा। तो इस तरीके से संगत जी गुरुपा मेरे हैं। गुरुपा हमेशा सदैव अंग-संग रहते हैं। वो हमेशा अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ है, लेकिन अगर मेरे महादेव, मेरे गुरुपा, मेरे महाशिव अगर वो साथ हैं तो हम दुनिया क्या पूरी कायनात से लड़ जाते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे गुरुपा हमेशा सिद्ध करते हैं, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है संगत जी। ऐसे-ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जहाँ कोई नहीं साथ देता है, हर जगह सब अलग हो जाते हैं, वहाँ मेरे गुरुपा हमारी मन की करते हैं। ऐसा गुरु के स्वरूप पिता मिले हुए हैं हम लोगों को कि वो सदैव मेरे मन का करते हैं। मतलब इतनी बारीकी से मन को पढ़ लेते हैं, बिना कुछ कहे पढ़ लेते हैं वो और उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। जो मेरा मन चाहता है कि शायद ये ऐसे हो, उस अनुरूप गुरुपा काम करते हैं। हम लोगों को जैसे एक गाना है जा ऐश कर, वाक़ई में गुरुपा ऐश करवाते हैं। वो अपने पूरी कोशिश करते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे। पिता की तरह और मैं संगत जी आज मैं इतना ही बोलना चाहूँगी और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगले फिर सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी धन्यवाद। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग उनके चरणों में प्रेषित करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। मेरी काफ़ी दिनों से मैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि काफ़ी दिनों से मेरे अंदर एक हलचल सी थी संगत जी वो आज गुरुपा ने पूरी कर दी है, तो मैं आज गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। संगत जी मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं बेसिक के बच्चों को 1 टू 8 पढ़ाती हूँ और संगत जी ऐसा था कि अभी गवर्नमेंट का कुछ दिन पहले ये आदेश आया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो मतलब कि सभी टीचर्स को सीटेट पास करना ज़रूरी है। संगत जी ऐसा नहीं है कि पहले लोग 2011 से जिसकी पोस्टिंग है उन्होंने सभी टीचर हमारे सीटेट क्वालिफाइड हैं बट उसके पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ दूसरी थी, तो उसको हम लोगों ने पूरा किया था। पूरा करके हम लोगों की नियुक्ति हुई थी।
लेकिन संगत जी इधर बीच में काफ़ी हम लोगों ने 10-12 साल, 15 साल हम लोगों की जॉब हो गए हैं। उसके बाद बीच में एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि सभी लोग जो 2011 से पहले हैं, उनको भी सीटेट पास करना ज़रूरी है। संगत जी ये एक टीचर्स के लिए जो मान लीजिए जिनकी एज ज़्यादा है या जो अब ज़िम्मेदारियों में उलझ गए हैं या जिनको काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हो गई हैं, तो उनको उनके लिए एक मुश्किल होता है। एक चैलेंजिंग है उसको क्वालिफ़ाइड करना और काफ़ी चैलेंजिंग है। क्योंकि कुछ कुछ टीचर्स हैं जो उनके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ने की एक उम्र होती है, एक उम्र के बाद पढ़ाई नहीं हो पाती है। आप 10-12 साल, 15 साल आप जॉब कर लेते हो, उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार की, बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो उसके बाद वो चीज़ फिर बीच में लेके आना कि आप क्वालिफ़ाइड करो तो वो बहुत ही टफ़ हो जाता है और उस तरीके से उतनी एकाग्रता से कोई पढ़ भी नहीं पाता है। तो संगत जी ये सीटेट की परीक्षा थी उसकी एग्ज़ाम था कुछ दिन पहले तो मैंने भी दिया था। अब वो जब कंपल्सरी हो ही गया तो देना ही था और उसमें था कि 4-5 अटेम्प्ट हम लोगों को मिलेंगे उसको क्वालिफ़ाइड करने के लिए। उसके बाद जो नहीं क्वालिफ़ाइड कर पाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के का जो आदेश है कि उन लोगों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा, जो भी कहिए। तो उसके लिए एक कहीं न कहीं ऐसे था कि उसको मतलब करना है, क्वालिफ़ाइड करना है। तो मैंने अभी दिया था जो है एग्ज़ाम दिया था। उसका रिज़ल्ट संगत जी कल परसों आया तो वो गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने उसको बहुत ही अच्छे से क्वालिफ़ाइड कर लिया है। ये मेरे गुरुपा का इसके लिए इसीलिए मैं शुकराना सत्संग लेके आई हूँ। गुरुपा का अनंतम, 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 अनंतम शुकराना। क्योंकि संगत जी हम कितना भी मेहनत कर लें लेकिन जब तक गुरुपा का आशीर्वाद नहीं होता, उनकी दुआ नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और संगत जी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीटेट क्वालिफाइड हो जाना और इतनी ज़िम्मेदारियों के साथ ये मेरे गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने ही अपना किया है, चमत्कार किया है, उन्होंने ही मेहनत करवाई है मुझसे और उन्होंने क्वालिफाइड भी करवाया। इसके लिए गुरुपा का अनंतम, 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 अनंतम शुकराना। शुकराना मेरे गुरुपा, शुकराना। इसके अलावा संगत जी उसके बाद गुरुपा जो है गुरुपा ने बहुत ही कृपा की कि हम मैंने बहुत पहले संगत जी मेरी तबीयत नहीं सही थी। मैं जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ मेरे कई सारे सत्संग हैं, मैं कैंसर फाइटर हूँ। मैंने कैंसर से जंग जीती है। 2024 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था। उसके बाद मैं गुरुपा के आशीर्वाद से मेरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ। मैं गुरुपा की कृपा से मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और काफ़ी एनर्जेटिक भी हूँ और ये सब मेरे गुरुपा की ही कृपा है, उन्हीं की महिमा है। इसके लिए मैं इसके पहले भी मैंने बहुत सारे सत्संग अपने किए हैं। इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम, अनंतम शुकराना। तो जब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी उस समय मेरी सर्जरी के पहले ही मैंने जो है मैंने मंदिर में गुरुपा की कृपा से ही उनके आशीर्वाद से ही मैं वाराणसी की रहने वाली हूँ। वाराणसी में मार्कंडेय महादेव का बहुत ही बड़ा अच्छा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पे मैंने रुद्राभिषेक मैंने करवाया था। किया था और उसके बाद संगत जी इधर मेरा काफ़ी दिनों से ये था कि मुझे रुद्राभिषेक करना है। लेकिन उस दिन गुरुपा के की आशीर्वाद से और बहुत ही शुभ मुहूर्त में एकादशी के दिन एक बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में 4 साढ़े 4 बजे के लगभग, साढ़े 4-5 बजे के लगभग मैंने मंदिर में पंडित जी ने हमारा रुद्राभिषेक करवाया वहाँ तो इसके लिए गुरुपा को अनंतम, अनंतम शुकराना, अनंतम, अनंतम शुकराना। और संगत जी इससे पहले वाला जो ट्यूसडे था उस दिन वाराणसी में ही संकट मोचन का दर्शन भी गुरुपा ने करवाया, बहुत अच्छे से करवाया सैटरडे के दिन।
सॉरी इसके पहले जो सैटरडे वाला दिन था उस दिन संकट मोचन हनुमान जी का बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और संगत जी सोचिए सैटरडे को मैंने दर्शन किया वहाँ से आते-आते काफ़ी भीड़ थी सैटरडे को बहुत भीड़ भी हो जाती है। रास्ते भी बहुत जाम हो जाते हैं और घर आते-आते मेरा घर वहाँ से 20-25 किलोमीटर 20 किलोमीटर लगभग पड़ जाता है, तो वहाँ से आने के बाद मुझे नेक्स्ट दिन सुबह ही अरे सॉरी रुद्राभिषेक करवाना था मार्कंडे में, वो भी मेरे घर से 35-40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और पंडित जी ने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करवाइए, नहीं मंदिर में काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो वो रुद्राभिषेक करने में दिक्कत होगी, उतना अच्छे से हो नहीं पाएगा और जो है और तो मुझे भी लगा कि ब्रह्म मुहूर्त जो गुरुजी की अमृत बेला है, अगर उसमें हो जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये सब हमारे कहने से कुछ नहीं होता, जब तक गुरुपा नहीं चाहते, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता संगत जी, तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सैटरडे को हम लोग आए रात में 11:30-12 बज गया, उसके बाद में हम लोगों ने सारे सामान पंडित जी ने खुद ही दूध वगैरह सब वहाँ अरेंजमेंट कर लिया था। फिर भी संगत जी हमको फल, मिठाई सब ले जाना था और वहाँ से लौटते समय 12 बज गया, सारी दुकानें उधर सब बंद हो गई संकट मोचन से आते समय। लेकिन फिर भी गुरुपा ने मुझे एक दुकान खुली रखी क्योंकि उनको पता था कि उतनी सुबह मिठाई वगैरह नहीं मिल पाएगी, लेकिन गुरुपा के आशीर्वाद से मुझे एक फल की दुकान भी मिल गई और एक मिठाई की दुकान भी मिल गई और हम लोग लेके आए उसको और उसके बाद आने के बाद रात में मैंने बेलपत्र वगैरह धोया रात में 12:30 1 बजे तक। उसके बाद संगत जी गुरुपा को जब करवाना होता है कोई चीज़ तो गुरुपा इतनी एनर्जी दे देते हैं, इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि इंसान उस चीज़ को कर लेता है। और मैं 1 बजे 12:30 बजे तक मैं अपना सब काम निपटा के उसके बाद मैंने बेलपत्र धोया 1 बजे तक उसमें बेलपत्र पे वो राम लिखा जाता है, वो सब मैंने लिखा 1 बजे तक। उसके बाद मैं 3:30 बजे मैं सोई और 3:30 बजे गुरुपा ने मुझे जगा भी दिया। फिर मैं गई अपना नहाई-धोई जो भी मुझे काम करना था अपना करके उसके बाद मैं ड्राइवर को बुलाया, मेरा ड्राइवर भी आ गया, नहीं तो जल्दी वो आ नहीं पाता है संगत जी। लेकिन वो 4 बजे, सवा 4 बजे वो भी आ गया और उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। गुरुपा ने बहुत ही अच्छे से रुद्राभिषेक करवाया, बहुत ही अच्छा लगा। संगत जी इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। वहाँ से करने के बाद फिर हम लोग बहुत अच्छे से करके उसके बाद जब हम लोग रास्ते में घर के लिए लौटे तो गुरुपा ने बहुत ही सुंदर संगत जी इतना सुंदर मोर रूप में दर्शन दिए और एक नहीं 2-2 3-3 मोर रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने। इसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता सब आपकी कृपा से ही है, बिना आपकी कृपा के हम लोगों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, हम लोग अस्तित्व विहीन है आपके बिना। गुरुपा ऐसे ही अपनी कृपा सभी संगत पर बनाए रखिएगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जी, संगत जी। संगत जी, मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरुपा का आदेश होता है कि हमें अपनी जर्नी शुरू से शेयर करनी चाहिए। मैं मार्च 2024 में गुरुपा से जुड़ी और उस समय ही संगत जी गुरुपा मैं दिसंबर जनवरी में गुरुपा मेरे घर आए। मेरे ही कॉलोनी के एक संगत हैं उन्होंने उन्होंने मुझे बताया और उन्होंने गुरुपा का एक स्वरूप मुझे लाके दिया। मैं उसको घर पे रख ली और उनका पूजा की जगह पे रख ली, लेकिन मेरा कनेक्शन गुरुपा से नहीं जुड़ा हुआ था। संगत जी उसके बाद 1 ही 2 महीने के बाद मुझे ब्रेस्ट में कुछ पेन
हुआ और मुझे मेदांता लखनऊ में मेरा ट्रीटमेंट के लिए मैं वहाँ पे गई और मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ और संगत जी मेरी जर्नी बहुत लंबी है। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गुरुपा के आशीर्वाद और उनकी कृपा के कारण आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ और पूर्णतः स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। संगत जी, मैं कुछ आप लोगों को पहले अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा-सा बताना चाहती हूँ। मैं संगत जी, जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि हमें अपनी जर्नी थोड़ा शुरू से बतानी चाहिए। मैंने कई सत्संग इस पे किए हैं अपने कैंसर के ऊपर। लेकिन मैं आज थोड़ा-सा बताना चाह रही हूँ कि मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से संगत जी हमारे हमारे माड़े कर्म होते हैं कि जो कि हमें भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन गुरुपा को शायद पता था कि अब मैं साईं बाबा की भक्त थी। लेकिन गुरुपा को पता था कि शायद अब इसके ऊपर जो संकट आने वाला है उसमें मेरी इसको ज़रूरत है। शायद ये उस चीज़ को झेल ना पाए या एब्ज़ॉर्ब ना कर पाए इस बात को। उस समय गुरुपा मेरे पास आए और मैं उनको घर ले आई और मुझे नहीं पता था कि मेरे 1 महीने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। नॉर्मल सी ज़िंदगी थी, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मुझे हल्का-सा एक दिन एबनॉर्मलिटी महसूस हुई और मैंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि मुझे कार्सिनोमा डायग्नोज़ किया। संगत जी, लेकिन उसी समय गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ ली थी और वो हर पल, हर समय मेरे साथ थे और कैंसर ट्रीटमेंट के समय जो भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो भी होते हैं, गुरुपा ने मुझे मुझे उन सब से दूर रखा और बहुत ही अच्छी तरीके से गुरुपा ने ट्रीटमेंट करवाया। मेरी सर्जरी वग़ैरह हो गई। अब संगत जी मैं पूर्णतः गुरुपा के आशीर्वाद से एकदम स्वस्थ हूँ। मेरा पेट स्कैन दोबारा 6 महीना पहले हुआ जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। और संगत जी, गुरुपा पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद जैसा कि गुरुपा खुद कहते हैं कि पहले वो हेल्थ ब्लेस करते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें गुरुपा ब्लेस करते हैं। संगत जी बिल्कुल वैसे ही गुरुपा कर रहे हैं। गुरुपा ने पहले मुझे हेल्थ बख्शी, उसके बाद वो लगातार कुछ न कुछ सत्संग रोज़ ही कुछ न कुछ गुरुपा के साथ होता रहता है ज़िंदगी में। संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गुरुपा का आज आज ट्यूसडे है और गुरुपा ने सुबह ही मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज मैंने देखा था, गुरुपा का आया था कि पुत्र आज तुझे शाम तक कोई खुशखबरी मिलेगी। मैं नहीं सोच पा रही थी कि वो कौन-सी खुशखबरी है, लेकिन गुरुपा ने वाक़ई में 2 ढाई बजे तक मुझे मेरा बड़े मंदिर जाने के लिए वंदे भारत से बनारस से दिल्ली तक का वंदे भारत से मेरा टिकट हो गया, कन्फर्म हो गया। संगत जी, मैं टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, तो उनको छुट्टियाँ बहुत कम मिलती हैं और मैंने पहले से गुरुपा ने मेरे दिमाग में ऐसा थॉट डाला कि अ, 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे है तो बैंक हॉलिडे भी रहेगा, पुत्र तू अपना टिकट निकाल ले। और संगत जी, मेरे दिमाग में आया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला और वो भी तैयार हो गए और उन्होंने तुरंत एक एजेंट से बात की और तुरंत मेरी टिकट बुक हो गई। इसके लिए गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना, मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। और वाकई में बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुपा से मिलने की खुशी है।
संगत जी, पहले मेरे गुरुपा की इतनी कृपा है कि पहले तो मैं ही गुरुपा के साथ जुड़ी थी। मेरे हस्बैंड अंकल मेरे साथ कई बार वो 2, 3, 4 बार मंदिर जा चुके हैं। बट इतने एक्साइटेड नहीं रहते थे, लेकिन गुरुपा ने उनको भी अपने साथ जोड़ लिया। और संगत जी, जैसा कि मैं इसके पहले 1 महीने पहले 1-2 महीने पहले मैं गई थी, नहीं सॉरी संगत जी, मैं दिसंबर में गई थी। तो बड़े मंदिर गई थी, उस समय मेरे हस्बैंड अंकल भी थे। संगत जी, मेरे दिमाग में ये था कि जो है बहुत ही गुरुपा मुझे मंदिर में अंदर आपके पास बैठना है, वहीं पे चाय प्रसाद पीनी है। तो गुरुपा ने उसी तरीके से किया, मंदिर में बिल्कुल मेन उनकी जहाँ गद्दी है उसके पास बैठाया और चाय प्रसाद पिलवाया। संगत जी, बहुत अच्छा लगा। और मेरे हस्बैंड अंकल को अचानक एक संगत जी वहाँ पे आए, सेवादार अंकल, और उन्होंने मेरे हस्बैंड को सेवा भी दी। और वो जो बॉटल पानी की बॉटल रखने की सेवा थी, तो वो मेरे हस्बैंड अंकल को दी। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी, इसके अलावा भी बहुत सारे सत्संग हैं, जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड अंकल का मार्च मार्च मंथ चल रहा है। तो वो बैंकिंग सेक्टर में है, तो उनको बहुत सारा जैसे होता है कि पैसा लाना होता है बैंक में। ज़्यादा अमाउंट जितना ज़्यादा आपके बैंक में हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके लिए अभी वो कल परसों उनको लग रहा था कि इतना अमाउंट कैसे बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आ जाता है, उन लोगों का टारगेट भी होता है। लेकिन संगत जी, अभी कल ही परसों मेरे साथ थे एक टीचर हैं, वो अचानक ही मुझे फ़ोन करके कहे, हम लोगों ने उनसे कुछ बोला भी नहीं, और उन्होंने अचानक ही बोला कि मेरे पास 28 लाख रुपए कहीं से अरेंज हो गया है, आ गए हैं। तो 25 लाख मैं जो है बैंक में जो है उसको जमा करना चाहता हूँ। तो संगत जी, ये इस तरीके से मेरे गुरुपा हैं कि वो ऐसे ही अचानक ही उनकी कृपा होती है, और वो जो हम सोचते हैं, जो हम कह नहीं पाते हैं, वो भी मेरे गुरुपा समझ जाते हैं और वो तरीके की व्यवस्था कर देते हैं। तो इसके लिए भी गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूं, हम लोगों के पास संगत जी वर्ड नहीं है शुक्राना करने के लिए। जितना भी गुरुपा जब से ज़िंदगी में आते हैं, रोज़ ही कुछ न कुछ होता ही रहता है। और संगत जी, ट्यूसडे आज के दिन एक और छोटा-सा शुक्राना सत्संग है। मेरे पास सुबह ऐसे ही मैसेज 1-2 दिन से फ्लैश हो रहे थे कि मंगलवार का दिन जो है थोड़ा-सा मतलब कोई भी वाहन है या गाड़ी है उसके सँभाल के चलाओ, कोई दुर्घटना के संकेत हैं या कुछ इस तरीके से कुछ कोई दिक्कत हो सकती है, या ऐसे मैसेजेज आ रहे थे। तो संगत जी, आज मैं ट्यूसडे को जब मैं घर से बाहर निकली तो गुरुपा के को माथा टेका और उनसे बोलकर निकली बाहर। और जब मैं बाहर जा रही थी तो रास्ते में ही मेरी कॉलोनी में ही मतलब मैं मेन सड़क पे नहीं पहुंची, मेरी जो कॉलोनी का ही रास्ता था, वहीं पे एक अंकल ने बाइक ऐसे खड़ा कर दी थी कि मेरी स्कूटी जो है, बगल में बहुत थोड़ा सा स्पेस था। मुझे लगा कि मैं स्कूटी बगल से निकाल लूंगी, मैं बगल से स्कूटी निकालने लगी, तो उनकी उनकी बाइक में मेरी स्कूटी का पीछे जो है मडगार्ड था, वो उसी में फँस गया। गार्ड से में फँस गया वो बाइक, और मेरी मेरी स्कूटी एकदम गिरने की तरह हो गई, और मैं उसको किसी तरह से बैलेंस की, और वो अंकल जी आए फिर अपना बाइक निकाले।
तो उसके बाद संगत जी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी खरोच के कुछ भी नहीं मेरे गुरुपा ने होने दिया और आराम से मेरी स्कूटी निकल गई। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे उसी समय मैसेज याद आया कि आज वाहन या कोई अपनी गाड़ी जो है संभाल के चलाना। तो लेकिन मेरे गुरुपा ने बहुत थोड़े में कुछ भी खरोच तक नहीं आई और गुरुपा ने वो कष्ट, मुझे लगा कि गुरुपा ने ये कष्ट बहुत छोटे में काट दिया। था कोई बहुत बड़ा कष्ट रहा होगा, कहीं एक्सीडेंट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन मेरे गुरुपा, मेरे मालिक ने उसको बहुत थोड़े में करके काट दिया। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी है तो बहुत सारे और बहुत छोटे-छोटे बहुत सारे सत्संग हैं, पर मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।